Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about leadership styles. आज हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में। देखिए लीडरशिप स्टाइल्स जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट 9 का एनडीए यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन में यूनिट 9 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे हम। और साथ साथ ये आपके कॉमर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये लीडरशिप स्टाइल्स जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मेंशन है। तो उसको डिस्कस करेंगे डिटेल फॉर्म में। और इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप स्टाइल्स क्या है, कौन से स्टाइल का क्या नाम है, किस पर्टिकुलर स्टाइल में क्या काम किया जाता है। तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप बहुत सारे क्वेश्चंस को मार्क करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए मैं जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो डिस्कस कर रही हूँ। देन क्योंकि आपका एग्ज़ाम कभी भी अनाउंस हो सकता है, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है, तो आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो। ऑल दो जो सिलेबस हैं वो डिस्कस हो चुका है आपका सारा, लेकिन अब जितने भी की एलिमेंट्स हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस किया जाएगा इस लर्निंग पे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप, बीइंग अ लीडर, तो ये है कि देन आप एक लीडर हैं तो आप मोटिवेट करते हैं। ठीक है, मोटिवेट अ ग्रुप ऑफ पीपल। हम मोटिवेट करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। आपने की एलिमेंट्स पे ध्यान रखना है। टू एक्ट टूवर्ड्स अ कॉमन गोल, हम एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। अब कॉमन गोल, आप जब एजुकेशन एस्पेक्ट में बात करें तो हमारे पास एक गोल है कि हमें एकेडमिक सेशन के अंदर बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, उन्हें अचीव करना है। तो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए एज अ लीडर हम काम करते हैं, एज अ टीचर हम काम करते हैं। तो आपके पास हमेशा एक गोल होता है अगर आप लीडरशिप की बात करें, और हम मोटिवेट करते हैं क्योंकि हमारा काम है लोगों से काम करवाना। तो हमें लीड करके, बीइंग अ लीडर, हम काम करवाएंगे। लीडर शुड हैव द एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स। लीडर में हमेशा ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंस्पायर कर पाए लोगों को। दैट फॉलोअर्स एक्ट एज पर देयर डायरेक्शंस, कि हमें उन्हें एक डायरेक्शंस देनी है और फॉलोअर्स उन्हें फॉलो करें। एग्जाम्पल्स ऑफ लीडर एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, जितने भी आपके फेमस लीडर हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। बेसिकली आपने किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लीडरशिप की हेल्प लेती हैं। आप एक लीडर की तरह उन्हें मोटिवेट करते हैं, डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की वैल्यू बताते हैं। अब एजुकेशन एस्पेक्ट्स में टीचर का काम होता है कि बच्चों को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की वैल्यू बताएं कि आप जिस एकेडमिक सेशन में हैं तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे आप अचीव करेंगे उन्हें, क्या बेसिक टारगेट्स हैं जो आपको अचीव करने हैं। और प्रिंसिपल की ऑब्जेक्टिव होते हैं कि टीचर से काम करवाना, कि उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ बताएं कि उन्हें कैसे बच्चों को टैकल करना है। तो सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो लीडरशिप बेसिक चीज़ है जो आपको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, लीडरशिप स्टाइल्स, ये सब पता होनी चाहिए। इसके आपका सिलेबस का पार्ट भी है। बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल्स गिवन हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे अभी आगे फर्दर, जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं लेवन लीडरशिप स्टाइल की। लेविन्स लीडरशिप स्टाइल। लेविन्स लीडरशिप स्टाइल इन 1939। In 1939, a group of researcher led by psychologist Kurt Lewin. कुट लेविन, जिन्होंने लेविन चेन मैनेजमेंट थ्योरी हमने की थी। कुट लेविन की बात करें तो 1939-40s का टाइम था जब इन्होंने थ्री बेसिक स्टाइल्स दिए लीडरशिप के। नाम से जाना है आपको, मैंने आपको समझाया भी है, आपने लर्न भी किया है, और उसी फॉर्म में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आपके आते हैं ऑटोक्रेटिक। ठीक है, इन्होंने बेसिक 3 लीडरशिप स्टाइल दिए। इनसे क्वेश्चन बनता है कि कोट लेवन के कितने लीडरशिप स्टाइल थे? 3 थे, किसमें क्या कहा गया? ऑटोक्रेटिक, बहुत ही स्ट्रिक्ट, जो अपने फॉलोअर्स को या जिनसे उन्होंने काम लेना है उनको कुछ नहीं समझते। पार्टिसिपेटिव, नहीं भी आ रहा, ठीक है। ऑथोटेरियन जिसे ऑटोक्रेटिक कहेंगे, पार्टिसिपेटिव जिसे डेमोक्रेटिक कहेंगे। पार्टिसिपेशन पे बिलीव करते हैं। डेलीगेटिव, लेज़र फेयर, बिल्कुल ही फ्री रख देना। डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं ऑथोटेरियन लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक। अब ये जो होते हैं, दिस टाइप ऑफ लीडर्स टेंड टू प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ इट शुड बी डन। बहुत ही क्लियर प्रिसाइज आपको बताएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। इट फोकस ऑन कमांड बाय लीडर। आपने याद रखना है कि कमांड बाय लीडर एंड कंट्रोल ऑफ द फॉलोअर। जितनी भी स्ट्रिक्ट होती है ना, जहाँ पे आपकी गलती की गुंजाइश नहीं होती, वहाँ पे आपके ऑटोक्रेटिक। और जब आपको मैंने आगे भी रॉबर्ट हाउस थ्योरी करवाई थी, उसमें बताया था कि किन के साथ आप ऑटोक्रेटिक बिहेवियर देंगे। ऐसे फॉलोअर्स जो एबल भी नहीं हैं और विलिंगनेस भी नहीं है, एबिलिटी भी नहीं है उनके अंदर और वो विलिंगनेस भी नहीं है कि काम करें, तो फिर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो देयर इज़ अ क्लियर डिवीजन बिटवीन द लीडर एंड द मेंबर्स। बहुत ही क्लियर रहता है इनका रोल कि हमने काम करवाना है और मेंबर से काम करना है। डिसीजंस आर मेड इंडिपेंडेंटली बाय द लीडर विदाउट द कंसेंट ऑफ द फॉलोअर्स। लीडर्स अकेले डिसीजन लेते हैं, फॉलोअर्स को कंसर्न या उनकी इच्छा को नहीं पूछते।
जैसे आपका हिटलर है, तो ये सब एग्जाम्पल हैं। अब आपको ऑटोक्रेटिक लीडर के सामने मैच द टाइप फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें पूछ लिया जाएगा कि कौन से लीडर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और कुट लेविन ने कितने लीडरशिप स्टाइल दिए थे? 3 दिए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। ओके, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं एक बार। दिस एडवांट अप्रोच इज बेस्ट suited in situation where there is a little time for group decision making and where the leader is most knowledgeable member of the group. Obviously जो leader है वही बहुत ही knowledgeable है, उसे ही सब कुछ पता है. It is the best in the course when rapid decisions are taken. अगर सबका आप consent लेंगे तो you can can't take the rapid decision. Rapid मतलब जल्दी जल्दी decision, तो खुद ही लेते हैं और बहुत ही knowledgeable हैं. Disadvantage यही है कि obviously followers को कोई importance नहीं है इसमें. ठीक है, पहले के लीडरशिप स्टाइल्स इस तरीके से होते थे, अब इन्वायरमेंट चेंज हुआ है तो आपकी जो कंसेंट है वो भी चेंज हो गई हैं। फिर आपका आता है बच्चे पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया, तो वहीं से देखिए कि हमारी कंट्री में भी क्या है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। ठीक है, तो ये आपको इंक्लूड किया जा रहा है, पार्टिसिपेशन इज देयर। डेमोक्रेटिक लीडर ऑफर्स गाइडेंस टू ग्रुप मेंबर्स बट दे ऑल्सो अलाउ इनपुट फ्रॉम अदर ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, मतलब आपको गाइडेंस देंगे पर बाकी ग्रुप मेंबर से भी उनके कंसर्न पूछेंगे। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि आपने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, आपका लीडर ने डिसाइड किया कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो ऑटोक्रेटिक ने बोल दिया 1000 यूनिट प्रोड्यूस कीजिए, एक ऑर्डर दे दिया कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जानी चाहिए एक दिन में। आप पार्टिसिपेटिव लीडर आपसे पूछेंगे, आपसे सलाह ले रहे हैं कि आप 1000 प्रोड्यूस कर पाएंगे, आप 800 कर पाएंगे, या आप 1200 कर सकते हैं, तो आपका कंसेंट ले रहे हैं, पार्टिसिपेशन इज देयर। ठीक है, देन वी हैव फॉलोअर्स में फील इंगेज इन द प्रोसेस एंड आर मोटिवेटेड एंड क्रिएटिव। आपको जब मेंबर समझा जाता है तो आप मोटिवेटेड और क्रिएटिव रहते हैं। डेमोक्रेटिक लीडर टेंड्स टू मेक फॉलोअर्स फील लाइक देयर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इज देयर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी हैव डेलीगेटिव, जिसे कहते हैं लेजर फेयर। ये वही लीडरशिप अप्लाई हो सकती है जहाँ पे डेलीगेटिव मतलब बिल्कुल काम दे देना, डेलीगेट कर देना काम को। तो दिस इज लीस्ट इफेक्टिव, ये वही हो सकती है जो आपने ध्यान रखना है जहाँ पे आपके फॉलोअर्स में विंगनेस भी है कि पता है भाई अपने आप कर लेंगे, प्लस दे आर एबल, उनमें एबिलिटी भी है, दे हैव विलिंगनेस, और वो अपने आप उस काम को कर लेंगे। ओनली देन यू विल गिव दिस डिसीजन। द followers in this group make more demands on the leader, showed little cooperation and were unable to work independently. ठीक है, तो फॉलोअर्स जो होते हैं कि अपने आप ही काम कर लेते हैं, ऑफर लिटिल और नो गाइडेंस, डायरेक्शंस नहीं देते उन्हें, उनको पता है काम दे दिया वो कर लेंगे। डिसीजन मेकिंग भी उनको दे देते हैं, दे लीव द डिसीजन मेकिंग अप टू दी ग्रुप मेंबर्स, ग्रुप मेंबर को ही दे दी कि दे विल टेक देयर डिसीजन। क्लियर, 3 टाइप किए हमने। अच्छा, आप देखिए लिकर्ट्स फोर स्टाइल, ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि पहले फर्स्ट पार्ट था, देन फोर्थ, सेकंड पार्ट, देन थर्ड एंड फोर्थ। तो लिकर्ट्स फोर स्टाइल ऑफ मैनेजरियल लीडरशिप 1939 में आया था कुटलेविन का, और ये जो टाइम आया आपका 1960 में। रिलेशनशिप बिटवीन रोल ऑफ मैनेजर एंड द सबॉर्डिनेट, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन था रोल ऑफ मैनेजर एंड द सबॉर्डिनेट। लीडरशिप स्टाइल सबसे पहले आपका आता है एक्सप्लोएटिव, ऑटो, वही आपका ऑटोटेटिव आ गया, ऑटोक्रेटिक वाला, कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं भाई, नाम से ही आपको समझना है, कुछ नहीं भी आता, एग्जाम में नहीं समझ आ रहा, नहीं स्टडी किया हुआ, नाम देखिए, नाम से चीज़ों पे जाइए, एक्सप्लॉइट करना। तो सिस्टम्स आर हायरार्किकल, हायरार्किकल मतलब दैट यू आर फॉलोइंग ऑर्डर, एक हायरार्किकल ऑर्डर होता है कि टॉप मैनेजमेंट एंड मिडिल मैनेजमेंट, देन वी हैव द लोअर मैनेजमेंट। तो सिस्टम आर हायरार्किकल, एक हायरार्की है। मैनेजर हैज़ नो ट्रस्ट इन सबॉर्डिनेट, मैनेजर का सबॉर्डिनेट्स पे कोई ट्रस्ट नहीं है। ही यूज फियर एंड पनिशमेंट टू अचीव परफॉर्मेंस। जब हम एजुकेशन ले रहे थे हमें टीचर से डर लगता था, हमें प्रिंसिपल से बात करने में डर लगता था, कि एक फियर था हमारे अंदर कि कैसे बात करें। अब जो प्रिंसिपल हैं, अब के जो टीचर हैं, वो इंकरेज करते हैं कि आपको बात करनी है, कम्युनिकेशन मांगते हैं वो कि आप बच्चे कम्युनिकेट करें। बहुत फ्रीली स्टूडेंट्स जो हैं प्रिंसिपल से भी बात कर लेते हैं, अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लेते हैं। पहले डर था एक, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं कि ये जो लीडर्स होते हैं ये एक हायरार्की फॉलो करते हैं, और कम्युनिकेशन इंटायरली डाउनवर्ड्स, टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन, मतलब टॉप मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया और डिसीजन दे दिया, डाउन अप्रोच। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स है वो इंक्लूड किए हैं। देन वी हैव द बेनिवेंटन ऑथोक्रेटिव, थोड़ा सा ऑथोरेटिव में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुई है, उसी का पार्टी।
मैनेजर हैज़ ट्रस्ट इन सबॉर्डिनेट्स, लिटिल ट्रस्ट इज देयर, ठीक है। ही मोटिवेट्स, गिव्स रिवॉर्ड्स एंड फ्यू पनिशमेंट्स, रिवॉर्ड्स भी देंगे, पनिशमेंट्स भी देंगे आपको फॉर बेटर परफॉर्मेंस, बट लिटिल ट्रस्ट इज देयर, उसमें बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर देगा आप, ठीक है। इसमें आप ज़रा सा आपको ट्रस्ट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंसल्टेटिव, कंसल्ट कर दिया, नाम क्या है, कंसल्ट करेंगे आप। अपवर्ड फ्लो, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा फ्लो आपका, अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। मैनेजर लिसन टू द आइडियाज ऑफ एम्प्लॉयज, बट मेजर डिसीजन टेकन बाय सेंट्रली, हाँ डिसीजन उनका ही होगा, बट दे आर ट्राइंग टू लिसनिंग यू, आप सुनना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। दे आर लिसन टू द आइडियाज ऑफ द एम्प्लॉयज। अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, पहले में क्या था, डाउनवर्ड था, बिल्कुल सुन नहीं रहे। सेकंड में क्या कि एक ट्रस्ट की फीलिंग आई, और कंसल्टेटिव में क्या हुआ, अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। देन वी हैव द पार्टिसिपेटिव, नाम क्या आ गया, पार्टिसिपेटिव। मैनेजर हैव कंप्लीटेड कॉन्फिडेंस इन ट्रस्ट इन सबॉर्डिनेट्स, ये अलाउ इक्वल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, जिन्होंने काम करना है उनकी सहमति ली गई, डिसीजन मेकिंग में उनकी बात पूछी गई। फॉलोअर्स फील फ्री टू डिस्कस थिंग्स विद देयर सुपीरियर। आज का करिकुलम कैसा है, लर्नर बेस्ड है, क्योंकि जिनको हमने टीच करना है, जिनके लिए हम करिकुलम स्टडी कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उनसे ही उनके कंसर्न लिए जा रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर करिकुलम डिस्कस किया जा रहा है। तो ऐसे ही पार्टिसिपेटिव में कि एक्चुअली में काम फॉलोअर्स ने करना है, तो ग्रुप मेंबर्स फॉलोअर्स के डिसीजन को, पार्टिसिपेशन को, इक्वल पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग, इसको कंसिडर किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिकर्ड्स भी कर लिया हमने और वो भी कर लिया, अब इनमें डिफरेंस देखते हैं इन चारों में। फर्स्ट अगर हम वेरिएबल बात करें कि बेसिस ऑफ डिफरेंस, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑन सबॉर्डिनेट, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑन सबॉर्डिनेट। तो फर्स्ट है एक्सप्लोरेटिव, कोई कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट नहीं है, नो। हैज़ ट्रस्ट जस्ट लाइक मास्टर ट्रस्ट हिज सर्वेंट, इतना है कि काम कर लेंगे, इतना सा ट्रस्ट है, ठीक है। देन सब्सटेंशियल बट नॉट कंप्लीट कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट है बट नॉट कंप्लीट कॉन्फिडेंस। देन कॉन्फिडेंस, कंप्लीट कॉन्फिडेंस, पार्टिसिपेटिव में कंप्लीट कॉन्फिडेंस। देन वी हैव सबॉर्डिनेट फ्रीडम, सबॉर्डिनेट्स नॉट फील फ्री, ऑब्वियसली नाम से समझ आ रहा है कि सबॉर्डिनेट्स नॉट फील फ्री, डू नॉट फील फ्री टू डिस्कस, ये भी नहीं अलाउ नहीं था। फील फ्री टू डिस्कस बट डिसीजन इज ऑल्सो विद द कंसल्टेटिव, विद द मैनेजर। और पार्टिसिपेटिव में था कि हाँ फील फ्री टू डिस्कस, एंड उनके डिस्कशन को मैटर भी किया जा रहा है, सुना भी जा रहा है। देन सुपीरियर सीकिंग इन्वॉल्वमेंट विद सबॉर्डिनेट्स, सुपीरियर क्या करते हैं, रियरली बहुत ही कम ऐसा हो गया कि सुपीरियर ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई, समटाइम्स, यहाँ पर, यहाँ तो रेयर हो गया, यहाँ हो गया समटाइम्स। यहाँ का यूजुअली गेट आइडियाज़ एंड ओपिनियन, बार बार उनके आइडियाज़ और ओपिनियंस लिए गए। और यहाँ पर क्या है आपका, ऑलवेज आस्क, ऑलवेज आस्क, ठीक है। देन वी हैव फोर्थ, कम्युनिकेशन फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है आपका। इट इज़ डाउनवर्ड, टॉप टू डाउन, ठीक है, ऊपर से नीचे से डिसीजन दिया। देन अपवर्ड्स, ऊपर जा रहा है, एक बार सुन रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो अपवर्ड, इट इज़ ऑल्सो अपवर्ड्स, ठीक है। तो ये था आपके, हमने लीडरशिप स्टाइल डिस्कस किए। देखिए, लीडरशिप समझा सबसे पहले, लीडरशिप स्टाइल्स, देन हमने समझा लीडरशिप क्या है। देन वी डिस्कस अबाउट लेवल्स लीडरशिप स्टाइल, लेविन ने दिया था 1939 में, ठीक है, 3 टाइप के दिए थे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़र-फेयर। देन हम डिस्कस किया फर्स्ट वन ऑटोक्रेटिव, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, सिर्फ अपने काम पे फोकस है, और एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चलेगा, ऊपर से नीचे की तरफ कम्युनिकेशन आया और आपको इन्फॉर्म कर दिया गया दिस इज़ योर टास्क एंड यू हैव टू कंप्लीट, दैट्स इट। देन वी हैव एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस किए। फिर पार्टिसिपेटिव में सुनने लग गए, पार्टिसिपेशन होने लग गया, बट पार्टिसिपेशन है, ठीक है। देन आपका डेलीगेटिव, जिसमें लेज़र फेयर है, बिल्कुल फ्री रख दिया आपने, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, वो एबल भी हैं, विलिंगनेस भी है, दे कैन टेक देयर डिसीजन बाय देयर सेल्फ, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे, लीडर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्होंने जस्ट काम बताया वो कर लेंगे, ठीक है। देन हमारा आया लिकर्ट्स 4 स्टाइल्स ऑफ मैनेजरियल लीडरशिप 1960s में। फर्स्ट इज एक्सप्लॉइटिव, बिल्कुल एक्सप्लॉइट करते थे, पनिश भी करते थे, और सिस्टम बिल्कुल हायरार्की के बेस पे चलता था, कोई ट्रस्ट नहीं था सबॉर्डिनेट्स में। देन बेनिवल, जिसमें ये क्वेश्चन भी आया था दिस ईयर, ये सब फॉर्म्स आ चुकी हैं आपके क्वेश्चन में। मैनेजर हैज़ ट्रस्ट, लिटिल ट्रस्ट, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट, इनका रोल दोनों का था, ठीक है। देन वी हैव कंसल्टेटिव, जिसमें कंसल्ट किया, अपर फ्लो हुआ, सिर्फ कंसल्टेशन कर दिया, फाइनल डिसीजन इज विद द लीडर।
देन पार्टिसिपेटिव में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, उनसे डिस्कस करके ही डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में डिफरेंस भी किया, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे। और जो भी चैनल के साथ नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।